आप सब देख रहे हैं HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल में आस्था शर्मा कोशिश। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की कुछ खबरों पर। हमारे संवाददाता सोमदत्त जी की रिपोर्ट के अनुसार कल होगा जिला युवा कांग्रेस कुल्लू द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना। सैंज घाटी से जाएंगे सैकड़ों युवा कार्यकर्ता। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हमीरपुर जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों भोरन, सुजानपुर, हमीरपुर, बड़सर और नादौन फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पूर्ण निरीक्षण कार्य 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक किया जाएगा और इस दौरान नए पात्र लोगों के नाम मतदाता सूचियों में शामिल किए जाएंगे तथा किन्हीं कारणों से स्थान छोड़ चुके लोगों, मृत लोगों का या अपात्र लोगों के नाम इन सूचियों से हटाए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री श्री सुखराम चौधरी की बैठक हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड न्यू शिमला के ऑफिस में हुई और विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। अनेक नई योजनाओं के बारे में भी बात हुई। बाहरी राज्यों के लिए हिमाचल से HRTC की अतिरिक्त 14 बसें चलाने का फैसला लिया है और ये बसें 11 से 13 नवंबर तक चलेंगी। प्रदेश सरकार ने बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, मंडी, शिमला, धर्मशाला समेत अन्य मुख्य डिपोओं में दिल्ली के लिए बसें भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं और दिल्ली आने जाने वालों से ये बसें पंजाब, चंडीगढ़ होते हुए कई स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। जिला के राजस्व अधिकारी और कर्मचारी को राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली NGDRS के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए आज हमीर भवन में एक कार्यशाला आयोजित की गई और इससे जिला भर में तहसीलदारों, नायब तहसीलदार और पंजीकरण लिपिकों ने भाग लिया और कार्यशाला के दौरान जिला सूचना विभाग अधिकारी विनोद गर्ग, तहसीलदार अशोक पठानिया और अजय कुमार ने प्रतियोगियों को NGDRS के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्रदान की। दिवाली के खास मौके पर हिमाचल मिल्क फेड 450 क्विंटल मिठाई तैयार करेगा और ये मिठाइयां मिल्क फेडरेशन के काउंटरों और निजी दुकानों में ही बिकेंगी। पिछले साल दीपावली पर फेडरेशन ने 390 क्विंटल मिठाइयां बनाई थी। तैयार मिठाइयां बाजार में बिकने लगी हैं और मिल्क फेडरेशन पिछले कई सालों से दीपावली के लिए विशेष तौर पर अपने उपभोक्ताओं के लिए तरह तरह की मिठाइयां तैयार करती हैं और ये मिठाइयां फेडरेशन गिफ्ट पैक में भी बिक्री करता है। हमारी संवाददाता प्रीति राठौर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने कहा कि इस योजना के तहत जिला सिरमौर ने सबसे पहले ग्राम विकास योजना तैयार की और सर्वेक्षण कार्य पूरा करने में भी जिला अग्रणी है और उन्होंने बैठक में मौजूद संबंध विभागों के अधिकारियों को ग्राम विकास योजना में चिन्हित कार्यों के लिए आरंभ होने व पूर्ण होने की अनुमति तिथि एवं वास्तविक तिथि के बारे में जल्दी सूचित करने के निर्देश दिए ताकि इन्हें योजना के पोर्टल पर जिला स्तर पर डाला जा सके। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हमारी संवाददाता प्रीति राठौर की रिपोर्ट के अनुसार उपायुक्त कार्यालय सोलन में चालक के एक पद के लिए 12 नवंबर 2020 को आयोजित होने वाला ड्राइविंग टेस्ट अपरिहार्य कारणों से दृष्टिगत स्थगित कर दिया गया है और यह जानकारी आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने दिया और उन्होंने कहा है कि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों का ड्राइविंग टेस्ट अब 25 नवंबर 2020 को प्रातः 11 बजे बसाल हेलीपैड पर आयोजित किया जाएगा। हमारी संवाददाता प्रीति राठौर की रिपोर्ट के अनुसार मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 14 से 16 नवंबर तक बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 13 नवंबर से प्रदेश में ताजा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और मौसम में आ रहे इस बदलाव के चलते 14 नवंबर को उच्च पर्वतीय भागों में बर्फबारी के आसार हैं और वहीं 15 और 16 नवंबर को मैदानी और मध्य ऊंचाई वाले भागों में बारिश और उच्च पर्वतीय भागों में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है।
हमारी संवाददाता प्रीति राठौर की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर मुहर लगी है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र को लेकर सभी तैयारियां शुरू की जाएंगी और वहीं कैबिनेट बैठक में 11 से 25 नवंबर तक प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में स्पेशल वेकेशन करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में 5 दिसंबर 2020 को अगला जनमंच आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने विभिन्न वाहनों पर लिए जा रहे टोकन टैक्स को कम करने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की। हमारी संवाददाता प्रीति राठौर जी की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को लाहौल घाटी में 1 दिवसीय दौरे पर केलांग पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्कीइंग का आनंद उठाते हुए अपने बचपन के दिन याद किए। लाहौल घाटी की प्राकृतिक सुंदरता की तारीफ करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि मैं लाहौल पहुंचकर शिमला को भूल गया हूं। अटल टनल पार कर जैसे ही वे लाहौल घाटी पहुंचे, उन्होंने कहा कि यहाँ के ग्रामीण परिवेश को देखकर उन्हें 50 साल पुराना भारत याद आ गया और बंडारू दत्तात्रेय इससे पहले नॉर्थ पोर्टल में स्कीइंग का भी लुत्फ उठाया। हमारी संवाददाता प्रीति राठौर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत बांझनी मुरम्मत निर्माण सामुदायिक भवन वीनू का लोकार्पण डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल, माननीय विधायक, पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश के कर कमलों द्वारा प्रधान श्री प्रेम सिंह कश्यप की उपस्थिति में संपन्न हुआ। आइए दिखाते हैं आपको कुछ तस्वीरें। विष्णु ध्रुवोसी वैष्णव से विष्णु द्वामग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुभो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व। काम करने की शैली को पहचाने आज भी वो बरकरार है और हम आपके बीच में इसी प्रकार का संदेश लेकर आए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर प्रेम जी और आपके सभी जितनी टीम है उनका बहुत धन्यवाद। तो यानी बहुत अच्छा लगा। हमारे जी साहब दोबारा से हाँ सर कंडक आरएसडी के अंडर पड़ता है शुभम हाँ ये एसडी साहब जेई साहब एक्स साहब इन्होंने दोबारा से सर सारे कागज कुछ बना के अब लेटेस्ट स्टेटस ये है सर कि जैसे आपकी डायरेक्शन होती है सर उसी हिसाब से अब फॉरेस्ट के हमारी ऑनलाइन सबमिशन बाई क्लियरिंग ऑल ऑब्जर्वेशन सारा हमने कर दिया। अब हमने इसमें एंड 2 किलोमीटर में सर शामिल आता है गवर्नमेंट की ज़मीन में से 60 मीटर आती है बीच में प्राइवेट लैंड जिसके हमारे को गिफ्ट मिल चुके हैं। अब जब ये 5 किलोमीटर कागजों में जंगलात है सर, हमने तो अपनी तरफ से सर मैन्युस्क्रिप्ट डीपीआर एस्टिमेट बना दिया 7 करोड़ का और वो ऊपर हमारे चीफ साहब से अप्रूव भी हो गया। अब चीफ साहब ने आगे भेजनी है सर, उनकी कंडीशन एक ही है कि जंगलात जो है वो आपकी अप्रूवल होनी चाहिए। अब फॉरेस्ट की अप्रूवल के लिए सर हम पिछले 2 साल से इसमें कंटिन्यूस लगे हुए थे। मेरे एसडीओ मेरे एक्सी साहब बिल्कुल। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे सर उस टाइम हमारे ग्राम पंचायत बांधने की शिलाई बाग आज ग्राम पंचायत बांधने के शिलाई बाग गांव में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सबसे पहले हमारे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर पीडब्ल्यूडी जो कैप्टन जगोता साहब, हमारे अरविंद शर्मा जी जो एक्सएन साहब और उनके साथ शुभम अग्रवाल जी हमारे एसडीओ साहब और बीओ साहब जो थे गीतानंद जी, सब लोग मौजूद थे। प्रेम कश्यप जी और हमारे यहाँ के जो प्रधानों के प्रधान और श्री संजीव ठाकुर जी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग मौजूद थे। हमारे गुलाब जी यहाँ पे हैं, हमारे स्वयं जो सेल के चेयरमैन हैं श्री इंद्र सिंह जी और हमारे अजय जी जो कि मेंबर बीडीसी, सभी हमारी बहनें, खासकर मूर्तु देवी जी का जो ये डिमांड थी, इन्होंने बहुत पहले यहीं के एक फंक्शन में बड़े सुंदर जगह पे बिठाकर हम लोगों को महाराज सबसे पहले तो जो मूर्तु देवी जी ने चीज़ मांगी थी वो आज इनका सपना पूरा हुआ। उसके लिए मैं आपको सबको एक बार बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम इसी प्रकार से इस देश की अखंडता को और इसकी एकता को और इसके आपस के प्यार को बरकरार रखेंगे, क्योंकि जो आप लोग हैं वो सचमुच लोकतंत्र के रियल प्रहरी हैं। आज जो कुछ आप देख रहे हैं वो कभी कभी हमें दुख भी होता है कि झूठ का आडंबर फैलाया जाता है और वो झूठ के आधार पर हम ये कहते हैं कि शायद पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। मैं तो इसका स्वयं साक्षी हूँ
क्योंकि मैं 1952 से जब पंडित जी आए थे यहाँ पे, तब से उनको स्वयं भी देखा। जब मैं 5वीं कक्षा का विद्यार्थी था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैंने सामने सुना है, और उसके बाद अब तक की यात्रा मैंने स्वयं देखी है। इसलिए मैं जानता हूँ कि भारत के विकास में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत अमूल्य योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए ही आप हमेशा उनके इतिहास को जान। 2 किलोमीटर वो रिजर्व फॉरेस्ट में आता है, जिसकी अपनी प्रक्रियाएं हैं, और वो सब चीज़ें लगभग तय हो चुकी हैं। अभी डीएफओ साहब ने क्लियर बताया है कि हमारा थोड़ा सा इसमें पेचीदगी रह गई है, शायद कुछ एक पेपर जो प्राइवेट लैंड है उसके, या जो कुछ शामलात हैं उसमें पूरा करने के बाद पूरा धन जो इसको 7 करोड़ के आसपास लगना है वो आ चुका है। तो इसलिए खिजाते लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस सुदूर क्षेत्र में जब मैं 5 साल मंत्री भी रहा तो मेरा यही पहला प्रश्न होता था, और अब जबकि मैं आपका विधायक के रूप में हूँ, तब भी मैं जो अभी 7 से 11 विधानसभा क्षेत्र हमारा सेशन शुरू हो रहा है तपोवन धर्मशाला में, मैंने आज भी इनको कहा कि मेरा पहला प्रश्न अभी भी कैरी खन्ना रोड पर होगा, और सदन में मैं पूरा आश्वासन चाहूँगा कि अगले 1 या 1.5 महीने में 2 महीने में इस सड़क पर काम पूरा जारी हो जाए, ताकि लोगों को ये पूरी जो सुविधाएं मिल सके। हम बड़े खुश हुए, और इन्होंने एक ही बात कही थी भी यहाँ पे एक अच्छा सा महिला मंडल बनना चाहिए, सामुदायिक केंद्र बनना चाहिए। तो आज हमें खुशी हो रही इस बात की कि वो सामुदायिक केंद्र बनाना संभव हुआ, कि सब बहनें बच्चे यहाँ के सभी हमारे जितने भी हमारे प्रतिष्ठित यहाँ के लोग हैं वो सभी सदस्य मौजूद है इस गांव के। तो मैं इनको बधाई भी देता हूँ, और मेरा अपना मानना है कि ये छोटे छोटे गाँव की से दूर का इतना इलाका है, खासकर जो कैरी खन्ना सड़क है, वो अब संभव हो जाएगी कि कुछ ही थोड़े से दिनों में जो हमारी आखिरी पायदान इसका रहता है वो है कि जहाँ से जो रिजर्व फॉरेस्ट शुरू होता है।